वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश बोलते हुए जून महीने का राशिफल बता रही हूं मैं कामिनी खन्ना। आप सभी को बता रही हूं कि जून उदासियां खत्म करने के लिए आया है। जून जो है आपकी जून बदल देगा। जून में मेन स्थानांतरण सूर्य और बुध का है और शुक्र पहले ही स्थानांतरण कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों को खुशियां मिलने वाली हैं। जून में 2 महीने के करीब बुध जो है वो मेष राशि में रह गए थे। मंगल बुध की राशि में थे और बुध जो है मंगल की राशि में थे। बहुत लोगों को तकलीफ हुई अलग अलग प्रकार से, अपने अपने भावों के हिसाब से अब इससे बाहर निकल रहे हैं लोग और सूर्य भी सपोर्ट करेंगे 15 तारीख के बाद। चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले जय जीवदानी जय श्री कृष्ण कहते हुए आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं कामिनी खन्ना आप सबको बता दूं YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आपसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं फेसबुक पेज पर भी बहुत एक्टिव हूँ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, तो वहाँ भी आप सब कुछ पा सकते हैं जो यहाँ पाते हैं। इसके अलावा भी वहाँ बहुत जानकारियाँ रहती हैं, तो आप आइएगा फेसबुक पेज पर भी। अब चलिए हम जानते हैं कि क्या घटित हो रहा है। ये समझिए कि हम हमेशा व्रत त्योहार की चर्चा भी करते हैं कि महीने में क्या व्रत त्योहार आने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको ग्रहों की जानकारी देती हूँ कौन सी तारीख को ग्रह बदलने वाले हैं। अगर किसी को सिर्फ राशिफल सुनना है तो वीडियो को आगे करके वो मेष से लेके मीन राशि का राशिफल सुने। हर राशि के साथ उपाय भी बताने वाली हूँ मैं, तो हर राशि का उपाय भी आप साथ साथ में सुन लीजिएगा। चलिए व्रत त्योहार के साथ कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं, चंद्रमा की स्थिति क्या है ये भी हम जानेंगे। अब चंद्र की स्थिति हर बार क्यों बताती हूँ, क्योंकि कुछ अच्छा काम करना होता है तो चंद्रबल होना बहुत जरूरी होता है। तो पहले चलिए चंद्रमा की स्थिति जान ले हम। 8 तारीख को देर रात मतलब 8 जून को चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे कुंभ राशि में और उसके बाद 9 और 10 को कंटिन्यू करेंगे। तो जो 9-10 मेन तारीख है उस दिन समझ कर रहे हैं जिनके लिए जिन भावों में चंद्रमा होंगे उस भावों को लेकर सावधान रहें और साथ में कोई भी बड़ा काम शुरू न करें, कुछ स्पेकुलेशन न करें, कुछ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड बड़ा व्यवहार न करें, पैसों से रिलेटेड। इसके बाद 13, 14 और 15 तारीख को राहु के साथ चंद्रमा रहने वाले हैं। हालांकि वहां गुरु उपस्थित हैं तो गुरु चांदनी योग भी बनेगा, लेकिन उसके बावजूद राहु के साथ ग्रहण बनाते हैं चंद्रमा, तो कर्क लगन वालों के लिए विशेषता। और बाकी जिन भावों के चंद्रमा कारक हैं उन लोगों को उस दिन स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से बचना चाहिए और साथ साथ पैसों से रिलेटेड व्यवहार, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, मन का दुखी होना, माता को कष्ट होना, इन सब प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो आप सिर्फ सुनते भी रहें कान में तो भी आपके लिए बड़ा हो जाएगा। आप अपने घर में लगा के रख सकते हैं और उस महामृत्युंजय के जाप से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जो चंद्रमा आपको कष्ट देते हैं राहु के साथ बैठ के या शनि के साथ बैठ के। मुझे किसी ने इधर पूछा था कि आप लघु रुद्री बोलती हैं, तो लघु रुद्री का एक इंटरनेट पे लिंक है, मैं वो भी आपको डाल देती हूँ, तो लघु रुद्री भी सुन लीजिएगा सुननी हो तो। और निरंतर वो 1 घंटे का जाप है, तो वो कैसे करना है मैं बाद में सिखाऊंगी किसी दिन। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि आगे चंद्रमा को मिल रहे हैं अच्छे वाले कौन से दिन। तो चंद्रमा को अच्छे वाले दिन मिल रहे हैं 16, 17 उच्च के चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में और उससे पहले सूर्य भी मिथुन में आ चुके होंगे। 20 को भी दोपहर 3:57 मतलब 20 तारीख 20 जून को 4 बजे के करीब चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। तो कौन कौन से दिन अच्छा है, 16, 17 और 20, 21, 22 इन तारीखों को चंद्रमा आपको अच्छे मिलेंगे और आप इस दौरान अपने मुहूर्त, कोई एडमिशंस, कोई अच्छे काम, कोई गृह प्रवेश, कोई मुंडन संस्कार वगैरह करते हुए चंद्र बल को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी तरह अमावस के दिन चंद्र को बल नहीं होता तो उस दिन अपने काम जो है थोड़े स्थगित रखें। अब आते हैं व्रत त्योहार की ओर। 1 तारीख को प्रदोष है, वट सावित्री व्रत आरंभ है। 2 तारीख को महाराष्ट्र में शिवराज्याभिषेक मनाया जाएगा, जय शिवाजी महाराज। 3 तारीख को वट पूर्णिमा है और इस दिन सुहागिनें व्रत रखेंगी महाराष्ट्र में। पूर्णिमा प्रारंभ सुबह 11:17 को हो जाएगा। 4 तारीख को कबीर जयंती है, तो जय श्री कबीर महाराज। पूर्णिमा समाप्ति सुबह 9:11 पर हो जाएगी। तो जिन लोगों ने वट सावित्री का व्रत रखा है वो व्रत खोल सकते हैं। 5 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, तो सतनाम वाहे गुरु
ये बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख को संकष्टी चतुर्थी यानी संकट चौथ है। इस दिन जो व्रत रखते हैं लोग, वो हर संकट से पार लगने के लिए गणेश जी का महीने में एक बार व्रत रखा जाता है। और रात को खाना कैसे खाते हैं, जब चंद्रोदय होता है तब जाकर 10 खाना खाते हैं, तो चंद्र को अर्घ देके। तो ये 10:44 पर जो है ये चंद्रमा दिखने वाले हैं। वैसे यहाँ पर मुझे ये टाइम का थोड़ा कंफ्यूजन था, आप एक बार अपने पंचांग के अनुसार टाइम देखिएगा, क्योंकि इतना लेट चंद्रमा कभी उदित नहीं होते हैं। इसी दिन बुध वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि बुध मंगल के चंगुल से मुक्त हुए और शाम 7:39 पर बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 7 तारीख को याद रखें, तो 7 तारीख से कई लोगों के दुख समाप्त हो जाएंगे। 8 तारीख को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका वीडियो आपको मिलेगा। बुध के भी वृषभ राशि में जाने का आपको वीडियो सविस्तर मिलेगा। 10 तारीख को कालाष्टमी है। कालाष्टमी जो कृष्ण भगवान की मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो कालाष्टमी मनाई जाएगी। 14 तारीख को योगिनी एकादशी है। 15 तारीख को मासिक प्रदोष फिर से है, और इसी दिन सूर्य मिथुन राशि में शाम 6:15 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका आपको पूरा राशिफल वगैरह सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश, मित्र के घर जा रहे हैं क्या है वो, उसका वीडियो आपको मिलेगा। 16 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, और 17 तारीख को दर्श अमावस्या है। प्रारंभ सुबह 9:11 पर होगा, और अमावस्या दूसरे दिन सुबह 10:06 पर 18 तारीख को खत्म हो जाएगी। और ये जून महीने में एक बहुत ही बड़ी घटना जून के मिड के बाद घटने वाली है, वो ये कि शनि वक्री होने वाले हैं। अब इसका भी वीडियो आपको पूरा मिलेगा, मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा, इसका भी वीडियो मैं आपको दे दूंगी। 22 तारीख को विनायक चतुर्थी है, और इसी दिन सूर्य आराद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और बुध इसी दिन अस्त हो जाएंगे सूर्य की विसिनिटी में आकर। 24 तारीख को अस्त बुध जो है वो मिथुन के हो जाएंगे, और फिर एक अच्छा समाज में असर फैलेगा, जो आपको बधाइयाँ जी बधाइयाँ बोलने वाला दिन है। 26 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है। 28 तारीख को विठल नवरात्रारंभ है, तो इसको गुप्त नवरात्रे भी बोलते हैं। तो 28 जून को गुप्त नवरात्रे आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मानते हैं कई दूसरे प्रदेशों में नहीं मानते, इसलिए अपने अपने प्रदेशों के अनुसार आप कीजिएगा। 29 तारीख को देवश्रेणी आषाढ़ी एकादशी है, तो ये आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है, और सभी का व्रत होगा। इस दिन भगवान शयन करेंगे, और काफ़ी उसकी महिमा है, तो इसकी फिर कभी चर्चा करूंगी मैं आपके साथ। इसके बाद 30 तारीख को मतलब जून की एंड में नीच के मंगल बदल जाएंगे। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, जिसकी चर्चा हम इस महीने नहीं करेंगे, और महीने के एंड में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो रहा है इस महीने के जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका। मेष राशि, अब आपके अच्छे दिन 7 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे। लग्न में से बुध निकलेगा, काफी चैन मिलेगा, पैसे आएंगे बुध से, यात्राओं पर खर्च होगा, लेकिन आप चैन में रहेंगे। आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम हो जाएंगे। अभी गुरु चांडाल योग बना हुआ है, इसलिए जो भी काम करें फूक फूक कर करें, खर्चे फूक फूक कर करें, प्रेम संबंधों में खराबी ना करें, और शादी के योग बने हुए हैं तो भी फूक फूक कर लड़का लड़की देखें, कोई गलत फैसला ना करें, क्योंकि सप्तम में केतु भी बैठा हुआ है। जो विवाहित है वो अपनी शादी तोड़ने की चक्कर में ना रहें। अभी आपको जो सुख स्थान है वहां पर मंगल शुक्र युति बन रही है, तो ये मंगल शुक्र युति का वीडियो आपको मिल चुका है, उसको गौर से सुनिए कि कैसे लस्ट पैदा होती है। सुख स्थान पर मंगल शुक्र युति होती है तो कामक वासनाएं पैदा होती है, उससे बचिएगा। शनि महाराज जो हैं वो लाभ में बैठ के आपको निरंतर लाभ दे रहे थे, अब वक्री हो रहे हैं, तो अब पिछले स्थान का भी देखेंगे, सोचेंगे पैसा आ रहा था बट क्यों आ रहा था, उसकी भी खोजबीन की जाए, केसेस विवाद उलझे ना, इसका भी ध्यान देना है। और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा की मूवमेंट वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके लग्नेश जो है मंगल, वो जाके महीने के अंत में स्वस्थ होने वाले हैं। तब तक आपको गणेश जी की आराधना, अथर्व शीर्ष के पाठ जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप कृपया उस अथर्व शीर्ष के पाठ को घर में अगर लगा के ही रखें तो आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी,
और आपके सब काम भी होते रहेंगे निर्विघ्न। गायत्री की साधना और गायत्री मंत्र भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो सुनिए। वो गायत्री के मंत्र भी अगर घर में लगा के रहेंगे तो मानसिक चैन रहेगा, बच्चों से अनबन नहीं रहेगी। और 15 तारीख के बाद सूर्य बदलने वाले हैं, तो वैसे ही आपके घर परिवार में जो अशांति थी, पैसे नहीं आ रहे थे, धन नहीं आ रहा था, तो वो भी खुलेगा और आपको कई सारी परेशानियों से निजात मिलेगी। वृषभ राशि, वृषभ लग्न। अब समझिए कि लग्न में बैठा है जब तक सूर्य, तब तक आपकी घबराहट है, रेलचेल है, कामकाज में भाग दौड़, थकना, तबीयत खराब, बहुत परेशान हो रहे हैं आप। अब ये परेशानी जो है, माता की तबीयत भी खराब है, अपनी भी तबीयत खराब है, बदन दर्द, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब बातों से रिलेटेड परेशानियां, और आपको ये मंगल शुक्र जो यात्राओं में आपके अफेयर्स हो जाएंगे, इनसे भी रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। कामकाज बढ़ते बढ़ते जो 18 तारीख के बाद रोक ना लगे, इसलिए निरंतर आप महाकाली और महाकाल की आराधना करते रहें। आप ओम ऐंग क्लीं चामुंडाय विचे के जाप करते रहें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वो जाप आप निरंतर सुनेंगे तो आपको सुख शांति मिलेगी, घर में लगा के रखेंगे तो भी सुख शांति मिलेगी। हरे कृष्णा के जाप भी आप सुन सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, तो वो भी आपके घर में लगे रहें तो आपको सुख शांति रहेगी। और बुध के उपाय और शुक्र के उपाय आपको चाहिए, वो मैं भेज देती हूँ, और उस लिंक को आप सुनिए और शुक्र के उपाय कीजिए 15 तारीख तक। अब देखिए कि बुध लग्न में आने वाला है, 7 तारीख को तो काफी रिलैक्सेशन मिलेगी। घर परिवार पे खर्चे तो होंगे, लेकिन पैसे आएंगे तो खर्चे होंगे ना, इसलिए मानसिक चैन भी मिलेगा। आपके बच्चों से सहायता मिलेगी, बच्चे बीमार थे, बच्चों का वीजा नहीं लग रहा था, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं थी, अब होगा। और आपको जो बेचैनी और विवाहित जीवन से है या अपने प्रेम संबंधों से है, उसका निवारण इस महीने हो जाए, इसलिए आपको निरंतर गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं शनि वक्री होने की, तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम लेना है सोच समझ के लेना है, अदरवाइज शनि आपको कोई तकलीफ नहीं देने वाले। चंद्रमा की मूवमेंट से आपकी यात्राएं निश्चित होती हैं, आपके काम निश्चित होते हैं, छोटे भाई बहनों का साथ निश्चित होता है। तो इस वीडियो की शुरुआत में चंद्रमा की मूवमेंट सुनिए। मिथुन राशि, मिथुन लगन। आपके लिए देखिए, आपके लग्नेश हैं बुध, जो कि 7 तारीख को बदल रहे हैं। बधाइयां जी, बधाइयां। बहुत दिन तक टिक गए वो मंगल के घर में, बहुत परेशानी, बहुत तबीयत खराब, बहुत बेचैनी, पैसों का फ्लो रहा, तो फिर बाद में एकदम आप सेटिस्फाइड नहीं थे। आपके कई सारे काम ऐसे हो रहे थे जिसमें आपको परेशानियां आ रही थी, किचकिच, और गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में राहु के साथ सूर्य, फिर आप द्वादश में सूर्य, तो ये 15 तारीख के बाद सब आप सॉर्टेड होने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के मिथुन का बुध भी होगा, सूर्य भी होगा, बुधादित्य योग भी होगा। चंद्रमा की जो जो अच्छी मूवमेंट मिलेगी, तो अपना धन भी संचित कर लिएगा और आपके पराक्रम उत्साह में वृद्धि होगी। जून महीने में उदासियां खत्म होंगी आपकी। आपके लिए लिखा है मैंने वो जो थंबनेल लिखा है। और बता दूं कि शुक्र जो है अभी बने रहेंगे कर्क राशि में, तो शुक्र के उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शनि की वक्री होते ही थोड़ा तबीयत संभालने की आपको जरूरत पड़ेगी। फिर से भाग दौड़, किचकिच, इन सब चीजों से बचने के लिए महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं या शिव जी की आराधना कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं मैं कि गुरु की मूवमेंट जो है उसमें आपको फिर भी बच्चों के शुभ कार्य, शादी होना, संतान की प्राप्ति होना, अध्ययन विद्या पढ़ाई आगे बढ़ना, यात्राओं में आपको कष्ट से बच जाना, और विवाहित जीवन है तो अच्छा चलना, या विवाह होने के भी योग हैं। कर्क राशि, कर्क लग्न। आपके लिए देखिए, चंद्रमा की जब जब मूवमेंट मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई है वो सुनिए, और उस चंद्रमा की मूवमेंट में अपने काम कर लीजिए। और जब जब मैंने शनि राहु के साथ चंद्रमा बताया तो थोड़ा आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। लाइव आकर मैंने चंद्रमा के बारे में काफ़ी बोला था, वो वीडियो भी देखिए और आपको वो सुनना चाहिए। वैसे भी चंद्र के उपाय का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। लग्न में बैठा शुक्र मंगल आपको एग्रेसिव, कामुक, वासनाकारी बना सकता है, तो बस अफेयर्स वगैरह अननेसेसरी जो हैं उनसे बचिए, और साथ साथ कामकाज सोच समझ के करिए। कामकाज दिमाग पे हावी रहेगा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अड़चने राहु की वजह से आती रहेंगी। अभी कमान संभालेंगे आपके गुरु, जो बुध से मुक्त होंगे, और बुध भी रिलैक्स होंगे, तो आपके प्रेम संबंधों में जो बाधाएं हैं और आपकी यात्राओं में आपको जो कष्ट है वो भी दूर होगा, और आपके काम बनने अब शुरू होंगे ढंग से, क्योंकि बुध ने अड़चने डाली हुई थी। आपके विरोधी ग्रह हैं बुध। अब
आपको बता दूं कि सूर्य की मूवमेंट भी 15 तारीख को अच्छी हो जाएगी, तो विदेश रिलेटेड काम, वीजा लगना, बच्चों की पढ़ाई, प्रेम संबंधों का अच्छा होना, ये भी सब कार्ड्स पे दिखता है। शनि के वक्री होते से ही आपको अपनी तबीयत संभालनी पड़ेगी, क्योंकि शनि फिर पिछले घर का जब असर देगा तो लग्न पर दृष्टि की तरह होगा, और आप पहले से आप बेचैन और हे वायर जाना, इन सब से बचने के लिए शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि, सिंह लग्न। अब देखिए कि पूरा महीना आपके लिए 15 तारीख के बाद बेहतर होने वाला है। एंजॉय कीजिएगा अपनी स्थिति, अभी भी आप एंजॉय कर रहे हैं, दशम में सूर्य है, काम बना रहे हैं गवर्नमेंट रिलेटेड वगैरह, अब उसके बाद भी आपके काम बनेंगे, पैसों से रिलेटेड बुद्धि पर प्रकाश पड़ेगा। और आप वैसे आपको बता दूं कि थोड़ा सा बेचैन है मानसिक चैन को लेकर, तो मैं आपके लिए जो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप डाले हैं वो आप भी सुनिए, और गुरु के उपाय डाल देती हूँ वो भी सुनिए, और सूर्य के लिए गायत्री का मंत्र डाला है मैंने वो भी सुनिए। अब सुनिए कि आपके यात्राओं में आपको धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और कोई ऐसा प्रेम संबंध जिससे आप परेशान ना हो जाए वो मत कीजिए, और यात्राएं आपकी जो विदेश रिलेटेड है उसमें संभल के रखिए। चिड़चिड़, झगड़ा, बेचैनी प्रेम संबंध में, अंधाधुंध खर्चे और फिर पछताना, ये सब नहीं होना चाहिए। और चंद्र की मूवमेंट जब अच्छी होगी तब ये काम आपके, इनसे बचोगे आप। और आपके उच्च के चंद्रमा आएंगे जब दशम में, तो आप ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, अपना पैसा लगाना, व्यवहार करना, वो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा है उसे ज़रूर सुनिए, और उन दिनों आप अपने काम पैसों से रिलेटेड कर सकते हो। और जिन दिनों चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी नहीं, उस दिन वाहिद जोड़े के साथ कलह क्लेश न करें और कामों को संभल के रखें। कन्या राशि, कन्या लग्न। कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं आपके लिए। अब देखिए, अष्टम से बुध निकला आपका लग्नेश, और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हुई, बुधादित्य योग बना, पूरे महीने आपके लिए बुधादित्य योग रहेगा। आगे भी आप चले जाओगे मिथुन राशि में, वहां सूर्य बने रहेंगे। कुछ न कुछ अच्छा बड़ा कार्य, आपके आवेदन नौकरी के लिए भरे थे उनका काम हो जाना, लेकिन पैसों की रेलचेल होने के लिए, और कार्यस्थल पर अगर आप किसी से अफेयर ना करें, फालतू में लोगों के साथ मिले ना, केसेस विवाद में पड़े ना, तो आपके काम इस महीने अच्छे होने वाले हैं, उसको ग्रैब कीजिए। और साथ साथ अभी शनि वक्री होंगे, तो शनि वक्री होंगे तो उसका वीडियो तो आपको मिलेगा। अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा करने के लिए हरे कृष्णा के जाप या महाकाल की पूजा आप करते रहें। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके जो अष्टम भाव में राहु गुरु की युति है, वो अभी फिलहाल पेट से रिलेटेड समस्याएं, भ्रम देना और गर्दन गुदा, नीचे के पैर, हिप्स से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो आपको निरंतर डॉक्टरी चेकअप वगैरह करा के प्रैक्टिकली उसको डील करना चाहिए। और आप गुरु के उपाय नहीं कर सकते, इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप महाकाल की ही आराधना करें। इस महीने में जो चंद्र की मूवमेंट है उससे रिलेटेड जो आपको समस्याएं उद्भवित होंगी, जब चंद्रमा शनि के साथ होंगे या चंद्रमा जब राहु के साथ होंगे, तो खाली आपको तबीयत संभालनी है, रेस्ट करना है, दवाइयां लेनी है, काम काज थोड़ा सा स्थगित करना है। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला लग्न। आपके लिए आपके लग्न शुक्र एक क्या कहते हैं, अपने दुश्मन के घर में बने रहेंगे इस महीने में, लेकिन बने रहने के बावजूद भी याद रखें कि शुक्र दशम में है, तो मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनाते हैं, आपके काम बनाते हैं, क्रिएटिविटी, फैशन, डिजाइनिंग, कपड़ा मार्केट, डायमंड, ज्वेलरी, सोने का काम सब कर सकते हैं आप। और आपके पिता पक्ष से आपको आंशिक सपोर्ट रहेगा। जमीन जायदाद का भी काम मंगल करवा सकता है। कार्यस्थल पर अनावश्यक किसी के साथ प्रेम संबंध ना बनाएं,
जिससे आपको बेचैनी हो और साथ साथ में मानसिक चैन आपका आगे शनि वक्री होने के बाद बना रहे। निरंतर काली की आराधना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप, मैं लिंक डाल देती हूँ, उस पर लिख दूंगी मैं कि ये वो जाप है, तो वो जाप आप करते रहें जिससे आपको चैन मिलेगा। वैसे भी दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने से भी आपको चैन मिल सकता है। आपके सप्तम भाव में बैठा बुध अब अष्टम में आ रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि बुध जो है आपके लिए कामकाज है, आपके विदेश रिलेटेड विद इन इंडिया। तो इतने दिनों से वो कामकाज भी नहीं बन रहे थे, चिड़चिड़ हो रही थी, व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ मतभेद, उससे कम से कम मुक्ति मिलेगी और आप अब अपने ऊपर खर्चा करें, काम पे खर्चा करें तो वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इन्वेस्ट मत करिए। चंद्रमा की मूवमेंट जो आपके लिए है वो जब चंद्रमा कर्क में आएंगे ना, तब आप ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा। और शनि और राहु के साथ जब चंद्रमा बनेंगे तो प्लीज़ बच्चों के साथ मत ऊंची बात करिएगा, ना विवाहित जीवन में कलह क्लेश करिएगा। आपके लिए अब जो पैसों की स्थिति है ना, वो ये कहती है कि बस मिड के बाद, इस महीने की मिड के बाद पैसे की खुल हो जाएगी, आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे और इस महीने की एंड में संचित होना भी शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, अब देखिए कि आपके लिए लग्नेश मंगल नीच के बैठकर शुक्र के साथ युति बनाते हैं, वो दुश्मन है शुक्र और नीच के भी हैं, तो काम से ज़्यादा संबंधों पर ध्यान है, प्रेम संबंधों पर ध्यान है, तो ये ठीक नहीं है। काम कीजिए, आपका काम अटके हुए हैं और आपके काम निकल जाएं, इसलिए आपको विरोधियों का भी सामना करना पड़ रहा था, जो कि खत्म होगा। अब आपके विवाहित जीवन का सपोर्ट और व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट रहेगा, बुधादित्य योग बनेगा। तबीयत क्यों खराब थी, इस पर भी रोशनी पड़ेगी। कामकाज कुछ बनेंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई लोन्स वगैरह चाहिए था तो मिलेंगे, कामकाज भी बढ़ेंगे, पैसा भी आएगा और आपके केसेस विवाद से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अभी गुरु आपको खास अच्छा असर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपका जो पैसा आता है वो खर्च हो जाता है और संचित धन नहीं बन रहा। इस बात का आपको ओम महालक्ष्मी नमः जाप करके सॉर्टेड कर सकते हैं। और फिलहाल जब शनि वक्री होंगे तब वीडियो डालूंगी, लेकिन माँ की तबीयत संभालिएगा, घर का सुख बिगड़े नहीं, बेचैनी ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। धनु राशि, धनु लग्न, लग्नेश अब बुध से मुक्त होंगे, तो दो विरोधी ग्रह थे साथ में, एक राहु और एक बुध। अब थोड़ा मतभेद खत्म, बच्चों के साथ अनबन खत्म, विवाहित जीवन से कलह क्लेश खत्म, एंजॉयमेंट कहीं यात्रा में, कहीं काम में, और कुछ भले बुध षष्ठ में आए, बुधादित्य योग बनाए षष्ठ में, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध उच्च के होते हैं और आपके कई सारे काम बनाएंगे, आपको विद्वान बनाएंगे, राइटिंग वर्क, अंक गणित वर्क, इन सब में आपको फायदा होगा। चंद्रमा जब आपके अष्टम में आते हैं ना, तो आप स्वग्रही होने के बावजूद आप उदास हो जाते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको शनि के साथ चंद्रमा, राहु के साथ चंद्रमा मानसिक बेचैनी, चिड़चिड़ देंगे, तो इससे बचने के लिए महामृत्युंजय के जाप करते रहें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, अपने घर में बजाते रहिए, तो आपको उससे प्रॉब्लम या उदासी या बच्चों के साथ अनबन या यात्रा में कष्ट, ये सब नहीं होगा। सूर्य की स्थिति अच्छी होने के कारण अब काम भी खुलेंगे, ऑफर्स भी आएंगे, भले ही बारिश आने वाली है, लेकिन आपके काम बनने वाले हैं और आप निरंतर जो धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, उसके लिए आप करते रहें ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, उसको घर में लगा के रखें। गुरु के उपाय आपको करना जरूरी है, गुरु चांडाल योग चल रहा है, तो मैं गुरु के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो देखिए। मकर राशि, मकर लग्न, आपके लिए लग्नेश शनि और वो वक्री होने वाले हैं। अब देखिए लग्नेश वो वक्री हो जाए तो थोड़ा तकलीफ तो होती है, ऐसे में शिव जी की आराधना, शिव जी के मंदिर जाना, शिव जी के जितने जाप हो सके करना, और महामृत्युंजय के करना। अब ये मकर राशि के लिए अलग है और मकर लग्न के लिए अलग है। जैसे मैं राशि लग्न एक बता रही थी तो वो ठीक था, बट यहाँ पर 7.5 का सवाल है, तो 7.5 का सवाल है तो महामृत्युंजय जरूर करिए शनि वक्री होने के समय, और परिवार और में कलह क्लेश न करिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। और जो ये बुध निकलेंगे ना पंचम भाव में, वो आपके सही डिसीजंस दिलवाएंगे। घर में जो बेचैनी थी, कुव्यवस्था थी, माता की तबीयत खराब थी, वो सब ठीक होगा, पहले से मतलब कंट्रोल में आएगा। पूर्णतया ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि राहु वहां पर घमासान मचाए हुए हैं, अंगारक योग बनाए हुए हैं। आपको एक काम करना है, आप दुर्गा माँ के दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा लीजिए किसी से, तो इससे भी लाभ होगा। विवाहित जीवन में आपको शैया सुख और प्रेम, इसमें ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा बकाए बजाय काम के,
तो मेरी हिदायत यह है कि आप काम पर भी ध्यान दें। आपके अभी जो है घर लेने के योग आएंगे। जो लोग मुझे पूछ रहे थे कई लोग घर लेने के योग कब आएंगे, तो 30 अक्टूबर के बाद, तो अभी तैयारी कीजिए, तब तक हो जाएगा। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लग्नेश के साथ जब रहेगी तो थोड़ा संभल के चलना है, और साथ साथ आपको जब चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी है तो विवाहित जोड़े से और बच्चों से सपोर्ट मिलेगा, मानसिक चैन भी मिलेगा। कुंभ राशि कुंभ लग्न, यहाँ पर भी मैं दोनों के लिए बता दूं कि जिनकी लग्न है उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं, फिर भी जब लग्नेश वक्री होंगे तो अपनी तबीयत और होते हुए कामों में बाधा ना हो, इसको संभालें। और जिनके लिए 7.5 चल रही है उनके लिए आपको ये वक्री शनि का ध्यान रखना है। आपको ऐसे समय पे आपको महामृत्युंजय के जाप वगैरह करवाने हैं। परिवार में पैसे आना, लाभ आना, इन सब बातों का डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अब बुध चतुर्थ में आएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन फिर भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो शुक्र के घर में होंगे, सूर्य साथ में होंगे, और आपकी तबीयत थोड़ी पहले से तो संभलेगी, लेकिन आप इतना अत्यधिक कार्य कर चुके हैं कि थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट भी कीजिए। आपके मानसिक बेचैनी दूर होगी, बच्चों पर खर्च होंगे, आपके कई सारे ऐसे हित शत्रु थे जो अब दब जाएंगे, तो विरोधी शांत हो जाएंगे। इस बात का भी आपको आनंद मनाना चाहिए। इस महीने कोई विरोधी उठ खड़ा नहीं होगा, और धीमे धीमे आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर काम होंगे। शादी के योग बने हुए हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन 7.5 के दौरान शादी करना कैसे रहता है इस पर मैं अपने लाइव वीडियो में बोल चुकी हूँ, उसे सुनिए। और आप महामृत्युंजय के जाप दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसे सुनिए। कार्य की बात करूँ, पैसों की बात करूँ, जमीन जायदाद की बात करूँ, नौकरी की बात करूँ, तो संभल के थोड़ा, अभी मंगल इतना सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, सिवाय महामृत्युंजय के आप मंगल के कोई वो नहीं कर सकते उपाय। आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जा सकते हैं शनिवार को। चंद्रमा की मूवमेंट जब गड़बड़ रहेगी, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है, तब विरोधियों से सावधान और अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। और अच्छे उच्च के चंद्रमा स्वग्रही चंद्रमा आपको लोन्स और माता से सपोर्ट दिलवाएंगे। मीन राशि मीन लग्न, देखिए कि कई सारे काम गुरु करवा सकता था, राहु के चंगुल से जिस दिन मुक्त होगा ना, 30 अक्टूबर को उस दिन कराएगा, धन भी लाएगा, पैसा लगाएगा। अब वो करवा रहा है, निकल रहा है बुध के चंगुल से भी, तो आपके कई सारे काम जो नहीं हो रहे थे वो यात्राओं में होंगे, एंजॉयमेंट होंगे, घर में सुख सुविधा होगी, घर में शुभ कार्य होंगे, और आप काफ़ी रिलैक्स होंगे पहले से ज़्यादा। तबीयत को संभालना अभी भी ज़रूरी है, अभी भी केतु है अष्टम में, और आपके जो शनि महाराज जो हैं, जो आपके पैसों के भी कारक बनते हैं, आपके प्रेम संबंधों के कारक बनते हैं, तो जो दिमाग पे आपके जो लस्ट छाई हुई है, कामुक भावनाएं छाई हुई हैं, वासना छाई हुई है, उससे बचिएगा, नहीं तो अंधाधुंध खर्चा होगा। विदेशों में आप भटकेंगे अपने प्रेमी को लेके, और यात्राएं बेफजूल करेंगे, शनि वक्री होने के बाद पैसा उड़ाएंगे। इन सब चीज़ों से आपको अपना बचाव करना चाहिए। वैसे भी धन आएगा 18 तारीख से पहले, समेट लीजिए, बटोर लीजिए, वेस्ट मत करिए पैसा। चंद्रमा की मूवमेंट जब शनि के साथ रहेगी, राहु के साथ रहेगी, तब आपको परिवार में कलह क्लेश या प्रेम संबंधों में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए, और अपनी तबीयत का, अपने गले का, अपने बोलने चालने का, अपने चेहरे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी अगर कार्यों की बात करूं तो मैं आपके लिए डाल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है महामृत्युंजय जाप का, और साथ में ओम महालक्ष्मी नमः का। इससे आपका कार्य भी बढ़ेगा और आपको काफ़ी सारी सुख चैन मिलेगा, उसका ध्यान रखें। और दिमाग पर गुस्सेबाजी, क्रोध और झगड़े फसाद, बच्चों के साथ, लोगों के साथ, मित्र के साथ, काम की जगह पर बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कैसा जाएगा जून का महीना। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है,
जिसे गुदा द्वार कहते हैं।